નમસ્કાર, નમો નમઃ. મંચસ્થ અધ્યક્ષ સપનાબેન, સંસ્કૃત વિભાગના અધ્યક્ષ રાઠવા સર, ઉપસ્થિત દિલીપ સર, સમગ્ર સ્ટાફ. અખંડમંડલાકારમ વ્યાપ્તમ येन સચરાચરમ તત્પદમ દર્શિતમ येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. મારા સમસ્ત ગુરુ જે અહીંયા ઉપસ્થિત છે એના ચરણોમાં નમસ્કાર. માતૃદેવો ભવ, માતાશ્રીના ચરણોમાં નમસ્કાર. અખિલ ભારતીય હેમચંદ્રાચાર્ય સમારોહ અંતર્ગત મારો વિષય છે કલિકાલ સર્વજ્ઞની સર્વજ્ઞતા. ઘણું બધું કહેવાય ચૂક્યું છે. આ બીજો દિવસ છે. હું જે શ્લોકનું હમણાં અહીંયાથી આપ સમક્ષ ગાન કરીશ એની અંદર મારા મનના અહોભાવ આવી જશે. યહ સુગ્નેઃ સર્વવિપ્રોક્ત કલિકાલેऽપि સુરીર તસ્ય શ્રી હેમચંદ્રસ્ય પ્રમાણં મેત્ર વર્તતામ કોહમ હેમ સમીક્ષાએ ભક્ત્યાહં પ્રેરિતો યતે આમ્રકીર્તિ લઘુશ્ચાપી गायती किन्न कोकिला. अर्थात शुग्नजनों ने जिन्हें सर्वज्ञ कहा है और जो कलिकाल में भी श्रेष्ठ सूरी है, ऐसे श्री हेमचंद्र मेरे लिए प्रमाण बने रहे. हेमचंद्राचार्य की समीक्षा करने वाला मैं कौन हूँ? यहाँ पे कोकिल है वो बोल रहा है, जैसे कि मेरे भी अंतर्भाव है. यहाँ सब कुछ बोला गया है. अब मैं क्या कहूँ हेमचंद्राचार्य जी के बारे में और उपस्थित गुरुजनों के सामने. फिर भी मैंने यहाँ पे नम्र प्रयास किया है. मैं छोटा हूँ फिर भी क्या हुआ? कोकिल जैसे आम्र की कीर्ति का क्यों गान नहीं कर सकता? संस्कृत के मध्यकालीन कोशकारों में हेमचंद्राचार्य जी का नाम विशेष महत्वपूर्ण से रखा जाता है. ऐसी भूमिका से मैंने शुरुआत की है. यहाँ पे मेरा विषय में है, मेरी यथामति इसको शॉर्ट करने का प्रयत्न करूँगी. सीधे आते हैं सर्वज्ञ शब्द पे. सर्वज्ञ यानी ये शब्द क्या है, इसकी गहनता क्या है, अर्थ क्या है? अच्छे विवेक वाले लोगों को, विशिष्ट महानुभावों को पद से ये विरुद्ध किया जा सकता है. अतः हेमचंद्राचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ कहना समाज ने उचित ही माना, क्योंकि ये प्रश्न उठता है यहाँ पे. और ये जो कुमारपाल और जयसी है वो उसको बोल रहे हैं कि ये सर्वज्ञ क्या है. यहाँ पे विनम्र हेमचंद्राचार्य जी का हमें परिचय मिलता है. वो स्वयं क्या बोल रहे हैं? स्वयं हेमचंद्राचार्य भी यह मानते हैं कि सर्वज्ञ तो परमात्मा है. हम कौन है? मैं कौन हूँ? मैं तो क्या हूँ कि उसके बताए हुए मार्ग पर ऐसे संप्रदाय के लिए मुझे यहाँ पे प्रवृत्त किया गया है, तो हम उसका अनुसरण ही कर सकते हैं. सर्वज्ञता का यहाँ पे संपूर्ण अर्थ मिलता है. इस समय आचार्य ने स्पष्ट कह दिया कि ऐसे संप्रदाय कि जिसका मैं प्रवर्तक हूँ, तो मुझे अपना अलग संप्रदाय नहीं बनाना है. यहाँ पे विवेचकों ने, समाज ने और उसके अनुचरों ने बोला कि गुरुजी आप अपना क्यों अलग संप्रदाय नहीं शुरू करते? उसने बोला हम तीर्थंकर भगवान का अनुसरण ही कर सकते हैं. अन्य महानुभावों ने ये सर्वज्ञ शब्द को अपनी ओर से तराशा है. मैंने लिया है गुजराती के धूमकेतु को लिया है. पंडित श्री बेचरदास जी ने उसको मूविंग लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय के अर्थ में उसको सर्वज्ञ कहा है. ऐसे कई महानुभाव है जिसमें होबीलाल सांडेसरा भी है. और यहाँ पे बहुत अच्छे मिस्टर ब्लैक है, पाश्चात्य विद्वान, उसने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ये सर्वज्ञ क्या है. आत्मा का अनमोल वस्त्र आनंद और शोक के धागों से बुना जाता है, और यह हर्ष और शोक ये दोनों परिस्थितियाँ प्रेषक के मन में उपस्थित रहती है. ये क्या है कि अमुक परिस्थिति में भीतर से आनंद की लहर आती है. जैसे हम शोक काल में पड़ जाते हैं तो उसके पीछे भी हमारे अंतर मन में एक आनंद छिपा होता है जो आशा का किरण है. तो उससे ये पता चलता है कि जो समझते हैं कि संसार सारा जो पार करना है वो आनंद से ही पार करना है. कौन सी परिस्थिति में शोक को ले, कौन सी परिस्थिति में हम आनंद को ले, हमें अपने आप के ऊपर डिपेंड है. ये मिस्टर ब्लैक ने यहाँ पे किया.
ऐसे कुछ विद्वानों का मैंने यहाँ पे परिचय दिया है। बाद में आचार्य का जन्म वृत्तांत दिया है, जैसे कि जीवों के कल्याण काज जब श्रेष्ठ धरा पर आते हैं, माहौल दिव्य हो जाता है, खुशियाँ ही सब जगह फैल जाती है। उसका ये तुलसीदास ने राम जन्म के आधार पर किया था, ऐसा ही वर्णन यहाँ पे मैंने लिया है उसके जन्म वृत्तांत का। और बाद में यहाँ पे जैसे ही ये हेमचंद्राचार्य का जन्म हुआ, मातृश्ला के वो जो स्वप्न आए, उसके आधार पे आगे बढ़ते चले, सारा सारांश यहाँ पे लिखा है, शॉर्ट करते हुए चलते हैं। हेमचंद्राचार्य जिससे बड़े हो गए, तब उसका देवचंद्र सूरी के साथ उसका मणिकांचन योग हुआ। वो क्या था कि वो हेमचंद्र है, वो सोमेश्वर थे, सोमचंद्र था। जब उसका नामकरण हेमचंद्र नहीं हुआ तब तो वो देवचंद्र सूरी के साथ उसके व्याख्यान में आए दिन जाते थे, वो उसके मामा के साथ जाते थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन इसका व्याख्यान सुन के ये देवचंद्र सूर्य उसने बताया ये बालक कौन है इतना तेजस्वी। तब उसके मामा ने बताया कि ये मेरी बहन का पुत्र है। तो उसकी तेजस्वीता से प्रभावित होकर उसने सामुद्रिक लक्षण से देखा और बताया कि ये बालक व्रत दीक्षा लेके पूर्ण शास्त्रों का सार लेके आपके जिन शासन ये का उसका प्रवर्तक बनेगा और आप उसको जिन शासन को समर्पित कर दीजिए। बाद में उसके मामा ने घर पे जाके माता पिता को बातचीत की, ये भी सारा वृत्तांत लिया। फिर निर्णय लिया कि हम उसको रख के क्या करें, जिन शासन को समर्पित करें। ये गुरु आचार्य हेमचंद्राचार्य और गुरु देवचंद्र सूरी का यहाँ पे मणिकांचन योग होता है और 9 साल की उम्र में उसने दीक्षा ली। बाद में सोमेश्वर से हेम कैसे बने, तो वो अपने गुरु है वो देवचंद्र सूरी के साथ में कुछ एक निर्धन श्रावक के घर चले गए। उस श्रावक की इतनी निर्धनता देखकर गुरु ने अंगार वर्षा कर दी और श्रावक ने यह सब कुछ देखा और यहाँ पे हेमचंद्राचार्य ने भी देखा। सोमेश्वर तब उसका नाम था। उठाकर वो श्रावक ने उसके मन की मनसा भांप ली कि ये कुछ करना चाहता है। उसने अंगार पे बिठा दिया हेमचंद्राचार्य को। तो जैसे अंगार को हेम ने स्पर्श किया वो हेम हो गया, यानी कि सोम में से वो हेम हो गया। और श्रावक ने गुरु देवचंद्र सूरी को कहा कि आप उसको आचार्य पद पे बिठाइए, ये तो सोम नहीं है, ये हेम है। इसीलिए उसका नामाभिकरण किया जाए, महोत्सव रखवाया जाए, सारा आयोजन मैं करूँगा आपके सहयोग से। और तब से उसका नाम है सोमेश्वर से या सोमचंद्र सूरी से हेमचंद्र, और बाद में उसकी वो विश्रुत हुए हेमचंद्र सूरी के नाम से। बाद में फिर हेमचंद्राचार्य के ऊपर माँ सरस्वती की भी कृपा प्राप्त हुई और हेमचंद्राचार्य ने नानाविध शास्त्रों का अभ्यास करते हुए, उसका अध्ययन करते हुए समाज को उसकी सेवा का ये सारा समर्पित किया। बाद में ये आचार्य शिक्षा को क्या मानते थे, वो विद्या को उपश्रम फला यानी परम शांति देने वाली मानते थे। साहित्य की सेवा करते हुए यह प्रयोजन है कि आचार्य ने साहित्य सुधा प्रवाहित की। आचार्य हेमचंद्राचार्य का विद्या प्रकाश और समन्वय देखते हुए यहाँ पे किसी ने श्लोक लिखा है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। यहाँ पे सार देने वाली यानी कि सब कुछ देने वाली माँ सरस्वती की कृपा हुई और उसकी सृजन यात्रा देखते हुए यथा यथाश्च आवश्यकता जाता तथा तथा साहित्य विधाता, उसने साहित्य की ऐसी रचना की। यहाँ पे प्रमुख है कि एक बार हेमचंद्राचार्य को यहाँ पे प्रश्न उठा कि जितेंद्रिय कैसे बना जाए, और उसने सब कुछ सभा में जितेंद्रिय और प्राप्त करते हुए आत्मसंयम की बात की, कैसे यहाँ पे बना जाता है। तब एक में ये प्रसंग है कि हम मेरा व्याख्यान पूर्ण करूँगी। स्थूलचंद्र मुनि की उसने यहाँ पे वो बात सुनाई। एक बार आचार्य की परंपरा में, ये जैन परंपरा के अनुसार वो चातुर्मास आता है और उसमें स्थूलचंद्र जो मुनि थे उसने अपनी परिचित कुछ वेश्या के घर पे चातुर्मास रखा और उसने ये बताया कि जितेंद्रिय कैसे बना जाता है। ये पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि समाज में आए दिन हमारे मन में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ हो जाती है कि ये स्त्री या ये पुरुष ऐसे ही होते हैं। क्यों दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसका जितेंद्रिय संयम होता है अपने आप में कि मुझे निखाले सी बातचीत करनी है, किसी के साथ मेरा कुछ अवैध संबंध नहीं है। ये स्थूलचंद्र मुनि ने अपना चातुर्मास उसके घर पे रखा और आए दिन षड्यर्स युक्त उसने भोजन भी किया। और बाद में क्या हुआ, वो जो संग एवो रंग कहवाय छे एलिजियम,
કે આચાર્યની ઉપર તો એમનો રંગ ના ચડ્યો, એટલે कि आचार्य ने अपना व्रत विधान यहाँ पे नहीं छोड़ा, वो वेश्या थी, वो दीक्षा ग्रहण करके दीक्षार्थी श्रमण परंपरा में आ गई। ये अर्थ होता है कि यहाँ पे आचार्य ने नहीं सोचा समाज क्या कहेगा, वो तो अपने आप में संयम था। जैसे कि गीता में जितेंद्रिय सबसे हम शब्द से हम सब परिचित है। जितेंद्रिय बना जाता है आत्मा की अपनी और की कमांड से, हमारा विजय होता है अपने आप पे, तभी हम जितेंद्रिय बन सकते हैं। ऐसा यहाँ पे लिया है। बाद में पात्रत्व के बारे में भी बोला है। पात्रत्वता क्या है, उसके आधार पर यहाँ पे ये हेमचंद्राचार्य ने युधिष्ठिर और कृष्णदेव का जो संवाद है वो लिया है। पात्रत्वता, ये जो है पात्रत्वता और पात्रत्व, वो अपने आप विवेक से प्रसिद्ध होता है। विवेकशीलता से हम किसी की पात्रता नक्की कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, किसी के ऐसे अपने व्यक्तित्व से नहीं कर सकते। उसके आधार पर उसने बोला कि युधिष्ठिर का जो एक बात है कि वो उसका व्रत नियम का दान देने की उसकी एक अलग नियम था कि मैं आए दिन दान दूंगा। तो उसके आधार पर वो द्वैपायन जी पधारे और युधिष्ठिर से बोला कि हमें मंत्रणा करनी है। तो बोले कि हम कर सकते हैं, भीम को यहाँ पे द्वार पे खड़ा रख दो, कोई अंदर नहीं आना चाहिए मेरी आज्ञा के बिना। द्वार पर 2 लोग आए दान मांगने के लिए। भीम इसे असमंजस में था कि हम किसको पहले दान दें। ठीक है, यहाँ पे मैंने पात्रत्वता के भी पॉइंट्स लिया है। अस्तु, सही है।